नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा बायोलॉजी से जो तंत्रिका तंत्र होगा। इससे पहले आप पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र तमाम पार्ट आपके प्ले लिस्ट में डाले जा चुके हैं। तो इनसे संबंधित या बायो से, कोशिका से संबंधित जो भी आपकी अगर कोई समस्या होती है तो उस प्ले लिस्ट में जाकर बायोलॉजी के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से जो भी वीडियो है चैप्टर वाइज उसको देखिए, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए आते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वह होगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम बोला जाता है। नर्वस सिस्टम, ठीक। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो सोचने समझने या आपके शरीर को संतुलन बनाने या समन्वय में बनाने की जो अंग कार्य करता है उसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो उसमें जो पहला होता है वो आता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जा सकता है, ठीक, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही अहम रोल होता है आपके शरीर में। यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सोच समझ और आपके शरीर के संतुलन बनाने के लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए होता क्या कि यदि आप कुछ किसी बात के पर या किसी विषय पर सोचते हैं तो इसमें सबसे अधिक अहम योगदान इसी का होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपके आगे कोई सर्प दिखे या कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो आप एकाएक एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब सारे जो भी कार्य होते हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि इसमें इसके दो भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क, जिसको ब्रेन बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका मेरुरज्ज, ठीक। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क या ब्रेन इसको बोला जाता है। मस्तिष्क को अगर देखा जाए तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा होता है, जैसे मान लीजिए हम फिगर से बनाना चाहेंगे, फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक। ऐसे कुछ आपका मस्तिष्क होता है, ठीक। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कुछ बाहरी आवरण होते हैं, कुछ इसके मध्य में होते हैं, कुछ अंदर में होते हैं, ऐसे होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो मस्तिष्क का अस्थि के ऊपर आवरण पाया जाता है वो उसका नाम क्या है, ठीक। तो इसके अस्थि के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको बोला जाता है क्रेनियन, ठीक। यानी अस्थि के, मस्तिष्क के अस्थि के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको हम क्रेनियन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद इस पे आवरण भी कई प्रकार 3 तरह के होते हैं। एक बाह्य आवरण होता है, एक मध्य होता है, एक अंदर वाला होता है, ठीक। तो बाह्य आवरण होता है, ठीक, उसको बोला जाता है दोस्तों डायोमीटर, ठीक। जो मध्य वाला होता है ये आपका बाहरी वाला होता है, बाहरी भाग होता है। जो मध्य वाला होता है उसको बोलते हैं एरेक्रायड, ठीक। और जो अंदर का होता है उसको बोलते हैं पायोमैटर। यानी कहने का मतलब ये होता है कि आपके मस्तिष्क पे 3 आवरण पाए जाते हैं, एक बाहरी, एक मध्य, एक अंदर होता है। तो जो सबसे अंदर होता है उसको पायोमैटर बोला जाता है, जो मध्य में होता है उसको एरेक्राइड बोला जाता है, जो सबसे बाहरी होता है उसको डायोमीटर या ड्यूरामीटर बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो आवरण मस्तिष्क के हड्डियों को ढका रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्रेनियन बोलते हैं। या उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि मस्तिष्क में कितने प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के आवरण, एक ड्यूरामीटर या डायोमीटर, एरेक्रायड और पायोमेटर होता है, ठीक। तो ये आपका कुछ आवरण हुआ, ठीक। अब देखिए दोस्तों, कुछ फिगर के माध्यम से मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगा कि मस्तिष्क होता क्या है, ठीक। देखिए दोस्तों, जनरली आप जानते हैं कि मस्तिष्क का जो भार होता है 1400 ग्राम होता है, ठीक। हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम होता है। इन सब चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, जनरली क्वेश्चन होते हैं, ठीक, याद करना भी चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों, कुछ मस्तिष्क ऐसा ही होता है आपका, ठीक। अब इसमें देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्रभाग, एक होता है आपका मध्य भाग और एक होता है पक्ष भाग, ठीक। ये अग्र हो गया,
ठीक, इसको मध्य मान सकते हैं। और ये पिछले वाला भाग या पीछे मस्तिष्क के जो पीछे भाग होता है उसको बोलते हैं। ठीक, यानी 3 प्रकार मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक, सबसे पहली बात कि मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं, इसको अग्र, इसको मध्य, इसको पश्च बोला जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए किसका क्या काम होता है, किसको क्या कहा जाता है, इन सब चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अग्रभाग का जो काम होता है तो वो आपके चिंतन स्मरण शक्ति को बनाने में सहायक रहता है। ठीक, यहाँ से देखिए, यानी कहने का मतलब जो अग्रभाग में होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक, उसके बाद स्मरण। ठीक, उसके बाद जो मध्य भाग में होता है तो इसमें दृष्टि यानी देखने का काम आप मस्तिष्क के किस भाग से करते हैं, तो आप मस्तिष्क के मध्य भाग से करते हैं। श्रवण यानी सुनने का काम भी कहाँ से करते हैं, तो मध्य भाग से करते हैं। ठीक, किसी आकृति की जो पहचान की जाती है तो मस्तिष्क के मध्य भाग से की जाती है। ठीक, अब शरीर का जो संतुलन होता है तो संतुलन कहाँ से बनता है, तो मस्तिष्क के पिछले वाले भाग से। ठीक, तो ये तो आपके मस्तिष्क के कार्य रहे। ठीक, और मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया, एक अग्र हो गया, एक मध्य हो गया, एक आपका पश्च हो गया। ठीक, अग्र तो इसको इसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैं बताने का कार्य करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के प्रकार के बारे में। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक, एक अग्र होता है, एक मध्य होता है, एक पश्च होता है। ठीक, देखिए अग्रभाग को हम इसके 2 प्रकार होते हैं, अग्र मस्तिष्क के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, एक होता है आपका सेरिब्रम। ठीक, एक आपका होता है सेरिब्रम होता है। ठीक, दूसरा जो होता है आपका डाइएनसिफेलान। दूसरा, यानी कहने का मतलब अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डाइसिफिलान। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन बनता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बनेगा कि आपके मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा स्मरण शक्ति किया जाता है या चिंतन किया जाता है, तो अग्रभाग में। ठीक, तो इसमें देखिए जो सेरिब्रम होता है इसका काम क्या होता है, तो यह स्मरण करता है। ठीक, उसके बाद चिंतन। ठीक, यानी स्मरण और चिंतन शक्ति या सोचने की शक्ति, ये तीनों कहाँ से प्राप्त होती है, तो सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम का क्या कार्य है, तो स्मरण करेगा, चिंतन करेगा और सोचने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए डाइसिफिलान जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये 2 प्रकार के कौन होते हैं, तो एक होता है थैलमस। ठीक, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, देखिए दोस्तों, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों ये आपके अग्र मस्तिष्क के पार्ट है, जिसको डाइएनसिफेलान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या, थैलेमस का मतलब ये होता है कि इसके द्वारा आप दर्द, गर्म व ठंडा, यानी आप जो दर्द, गर्म और ठंडे का आवाज करते हैं। आपके अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक सेरिब्रम होता है, एक डाइसिफिलान होता है। तो डाइसिफिलान के 2 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है कि दर्द, गर्म और ठंडे का आवाज करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दर्द, गर्म और ठंडे का आवाज करता है, तो वो होगा थैलेमस। ठीक, उसके बाद हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, इसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार या प्रेम कर लीजिए, प्रेम,
घृणा यानी आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी कहने का मतलब है हाइपोथैलेमस जो होता है भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण, प्रेम और घृणा आदि। उसके बाद आपका मान लीजिए आपको ये जैसे रक्तदाब हो गया, ठीक, रक्तदाब, पसीना, ठीक। उसके बाद आपका रक्तदाब, पसीना, ठीक, गुस्सा, खुशी यानी इत्यादि क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक। यानी बहुत ही शानदार। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि यानी ये सब क्रियाएं किनके द्वारा क्वेश्चन बनेगा। भूख, प्यास या ताप का नियंत्रण किस मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो अग्रभाग, ठीक, जिसको प्रोसेंस फिलान भी कहा जाता है, अंग्रेजी में प्रोसेंस फिलान कहा जाता है, ठीक। यानी अग्र मस्तिष्क के द्वारा जिसके दो भाग होते हैं, एक सेरिब्रम होता है, एक डाइसिफिलान होता है। डाइसिफिलान के दो भाग होते हैं, एक हाइपोथैलेमस, एक थैलेमस। थैलेमस का कार्य होता है कि गर्म, ठंडा और दर्द का आभास करता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि पर नियंत्रण करता है, ठीक। तो ये रहा आपका अग्र मस्तिष्क के कार्य, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य मस्तिष्क यानी मस्तिष्क के मध्य भाग क्या है, ठीक। देखिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कार्य नहीं होता, लेकिन उसके प्रकार एक होता है आपका कारोपोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। और एक होता है सेरिब्रम पेंडिकल, ठीक। ये दो प्रकार होते हैं, इनका भी कुछ नियंत्रण यानी मस्तिष्क के द्वारा शरीर को नियंत्रित इनके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद जो अगला पश्च भाग या हिडन ब्रेन बोला जाता है इसको, ठीक। हिडन ब्रेन बोल सकते हैं इसको, ठीक। देखिए इसके दो भाग होते हैं, ठीक, हिडन ब्रेन के। इसमें देखिए एक होता है आपका सेरिबेलम, ठीक। और एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक। यानी आपके पश्चिमी मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए इनके कार्य क्या होता है। सेरिबेलम यानी कहने का मतलब है कि आपके शरीर के नियंत्रण करने का काम, यानी संतुलन करने का काम। जैसे मान लीजिए कोई महिला अपने हस्बैंड को धक्का देती है तो वो संतुलन नहीं बना पाता है, तो महिला बोलती है सोरी बलम बोल सकते हैं, यानी आपको रिलेट कर लीजिएगा कि यानी सोरी बलम यानी कहने का मतलब है कि आपके मस्तिष्क के पिछले वाले भाग या हिडन ब्रेन के द्वारा शरीर का संतुलन स्थापित किया जाता है, ठीक। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कुछ ऐसे ही कार्य करता है, ठीक। ये भी आपके शरीर के नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक। तो ये आपके मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, इनके कार्य, ठीक। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपका जिसको मेरुरज्ज बोला जाता है, मेरुरज्ज का कार्य क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए आपका ये जो मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क के यहाँ से कुछ ऐसे निकले होते हैं, तो इसको हम मेरुरज्ज बोलते हैं, ठीक। मेरुरज्ज क्या होता है दोस्तों, तो मेरुरज्ज के देखिए इसका कार्य क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो मेरुरज्ज का कार्य यही होता है कि यह शरीर के नियंत्रण करने का काम ये भी करता है, लेकिन कैसा, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी प्रतिवर्ती क्रिया जो भी होती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये हो, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनने का तरीका यहीं से होता है कि मान लीजिए जैसे कहा जाए कि कोई सर्प आप देख ले, एकाएक आप एक्टिव हो जाते हैं। सर्प मान लीजिए देखते हैं तो आप एकाएक एक्टिव होते हैं, तो ये एक्टिव कराने का काम कौन करता है, तो मेरुरज्ज करता है, ठीक। यानी मेरुरज्ज के द्वारा क्या करते होते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। यदि मेरुरज्ज नहीं मान लीजिए एक्टिव आपको करता है तो आपको सर्प क्या कर लेता है, काट देता है, ठीक। यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्ज। जैसे मान लीजिए आप
छींक आता है, ठीक, जैसे नाक में कुछ अंगुली ऐसे करते हैं या कुछ इशारा करते हैं तो आपको छींक आने लगता है, तो उस पर भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो मेरुरज करता है। यानी मेरुरज के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। आप ऐसे ही इस चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ बता दें कि तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो आज ये तंत्रिका तंत्र से कुछ आपके महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है जिसको हमने पढ़ाया आसान भाषाओं में, ठीक। तो इस चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।